बर्थ पर सोने की बारी आई, चोर पहले ही सो गया, क्योंकि उसको बाद में चोरी करना है। बाद में जागेगा, सब लोग सो जाएंगे, फिर वो जागेगा। चोरी अक्सर कर रात को 2 बजे से 4-5 बजे के बीच में होती। लेकिन ये पुराना टाइम है, ये नया टाइम का तो आजकल कोई भरोसा नहीं रहा। अब कौन समझाए इन भोले लोगों को, हैं? आप चोर डाकू बोलोगे, बदमाश बोलोगे, लेकिन हमारी नज़र में तो भोले ही हैं कि इतना भी समझ में नहीं आता है कि तुम जो लूटोगे कहीं ना कहीं तुमको वापस तो चुकाना पड़ेगा। बैल बन के, गधा बन के चुकाओ, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। हमारे यहाँ पुनर्जन्म की व्यवस्था है, हमारे कर्म फल की व्यवस्था है ऑलरेडी, और वो वस्तु स्थिति है कि जो हम करते हैं सो उगता है, भोगना पड़ता है। चोर देखा कि सेठ जी सो गए, और सेठ जी भी चोर से ज्यादा समझदार थे। उनने अपनी हीरे वाली पोटली निकाली, और जब चोर सो रहा था तो धीरे से उसके तकिए के नीचे रख दी, और चोर उठा कि सेठ जी सो रहे हैं, और सेठ जी आराम से सो गए लंबा तान के, डोंट वरी। और उसने खूब खोज की, सेठ जी का थैला देख लिया, बैग देख लिया, जेबें टटोल ली, तकिया के नीचे भी देख लिया, लेकिन सेठ जी तो डर डर करके सेठ जी की आंख नहीं खुल जाए। और उसने पूरी चेकिंग कर ली, लेकिन हीरा नहीं मिला। उसने कहा कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। हीरा नहीं मिला, हताश होके अपनी सीट पर सो गया, बैठ गया। सेठ भी उठे, और जैसे उसको तंद्रा में देखा तो भोर होते होते धीरे से अपना हीरा उसकी तकिया के नीचे से लिया, वापस अपनी जेब में रख लिया। दूसरा रात आई, फिर वही, तीसरा रात आई, फिर वही, और चोर को आखिर में मुंबई तो पहुंच गए, लेकिन हीरा नहीं मिला। उसने कहा, सेठ साहब आज तक मैं कभी फेल नहीं हुआ, और अब आपसे क्या छुपाना, मैं एक चोर आदमी हूं, चोरी करने के लिए आपके साथ लगा था, लेकिन आपके हाथ से आपका धन मैं नहीं ले पाया। कृपया करके एक बात बताइए कि आखिर आप रखते कहां थे? मैंने सारी चीजें आपकी चेक कर ली, लेकिन मिला नहीं, आप छुपाते कहां थे? उनने कहा, बोले ये रहा मेरा हीरा, और मैं ये छुपाता था तेरे तकिए के नीचे। जब तू सो जाता था तो मैं जानता हूं आदमी को कि सारी दुनिया में खोजता है, लेकिन अपनी तरफ खोजता नहीं। चोर भी बाहर बाहर चोरी के लिए खोजता है, भीतर भीतर खोजे तो कुछ मिले। भीतर खोजें और भीतर खो जाएं। जितने सारे नए नए संप्रदाय भी सामने आ रहे हैं ना, अक्सर कर अधिकतमों का यही दृष्टिकोण है, थोड़ा सा आदमी अपने निकट आए, अपने में डूबे, ध्यान में जाए, निर्मलता बढ़ाए, टेंशन हटाए। लेकिन टेंशन ही टेंशन, अटेंशन का कोई काम नहीं। और जो टेंशन ही टेंशन में है वो कभी अटेंशन नहीं हो पाता, और जो एक बार भी अटेंशन हो गया तो उसको टेंशन का काम आता ही नहीं। जो होना है सो होना है, आपका काम है कर्तव्य करते चलो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों के प्रपंच में ज्यादा मत पड़ो। लोग अक्सर कर बीमार क्यों पड़ते हैं मालूम है? डॉक्टर साहब को पूछोगे तो कहेंगे कि मौसमी बीमारियां होती हैं, मच्छरों से बीमारियां होती हैं। सही बातें हैं अपनी जगह पर। अस्वच्छता से सबसे ज़्यादा बीमारियां होती। स्वच्छता पूरी तरह से रखना चाहिए। और प्लास्टिक बैन की बात, प्लास्टिक यूज नहीं करने की बात सरकार ने तो अभी की। हम तो 5 साल से बोल रहे हैं, जिस गांव में जाते हैं एक प्रवचन जरूर करते हैं कि प्लास्टिक खत्म करो, प्लास्टिक यूज मत करो, क्योंकि इसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ें गाय जैसे पशुओं के पेट में चली जाती हैं और उनका मौत का कारण बनती। और
प्रकृति और पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जो भी है। तो अस्वच्छता बढ़ती, उससे होती बीमारियां। लेकिन इसके अलावा जीवन में जो भाग दौड़ है, 3 चीजें देखें, 3 इंग्लिश के वर्ड्स लें अपन, हरी, करी, वरी। 3 चीजें क्या? वरी, डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो। कई बार अपन जब किसी को बोलते हैं डोंट वरी, उसको भले बोलते हैं डोंट वरी, लेकिन खुद के ही अंदर वरी चलती रहती, चिंता लगी रहती कि हम तो कह दिया, पति ने कह दिया पत्नी को कि बच्चे के बारे में चिंता मत करो, डोंट वरी, जहां पढ़ रहा है अच्छे से पढ़ रहा, लेकिन उसको खुद भी एक चिंता लगी है कि इतनी बरसात हो गई, बाढ़ आ गई, पता नहीं क्या हो रहा हो। डोंट वरी, डोंट वरी, और डोंट वरी, डोंट करी, एंड डोंट हरी। हरी समझ में आना है? जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी, बहुत जल्दी अमीर हो जाऊं, बहुत जल्दी धनवान बन जाऊं, बहुत जल्दी मुझे पद मिल जाए, बहुत जल्दी अध्यक्ष बन जाऊं, और बहुत जल्दी। आज की नई पीढ़ी की सबसे बड़ी खामी यही है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाहते, और कोई एक आध सौभाग्यशाली सक्सेस हो जाता है, और अधिकतम धोबी के कुत्ते की तरह हो जाते। बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कोई भी कदम उठाते हैं, मार खाते हैं, जेल में पहुंच जाते। नहीं, वो हरी नहीं, जल्दबाजी नहीं, विवेक पूर्वक कदम कदम सोच समझ के रखो। और फिर आया तीसरा, करी। करी समझ में आया? हाँ, करी का मतलब होता है कड़ी। अपने देश की कड़ी अमेरिका में जाके बन गई करी। ये इस देश में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे व्यंजन हैं कि ये अमेरिकन और ब्रिटानियन को तो कुछ पता ही नहीं है। ये लोग तो टोस्ट, पिज्जा और ये क्या बोलने का, अरे ब्रेड तो कोई बोलने की और खाने की चीज है। ये जो कुत्ते के खाने की चीजें ही खाना जानते हैं बस। यहाँ की चीजें, यहाँ की आप देखो क्या करें। और ये बच्चों की भी वही आदत, फास्ट फूड। बाजारू खान पान उचित नहीं है। ब्रेड और पिज्जा ये तो एक आदमी के खाने की चीजें। ये सही है। इतने एक जो है ना, एक शेफ, एक रसोई बनाने वाला आदमी यहीं बनाता रहता ना, तो कोई कीमत नहीं होती। वही अमेरिका चला जाए ना तो संजीव कपूर की सब तरह फेमस हो जाता है। क्यों? क्या क्या बनाता है। अब उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि रोटी कैसे बनती हो, पराठा कैसे बनता, और फिर उसमें केले का पराठा कैसे बनता और समोसा कैसे बनता। तो करी समझ में आया ना? कितने तरह की कड़ी बनती है। कड़ी है तो अच्छी चीज है, अच्छी होती है, लेकिन रोज रोज कड़ी खाएंगे, रोज रोज तली गली चीज खाएंगे तो भी बीमार पड़ेंगे, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ेंगे। इसलिए करी, हरी, बुरी 3 चीज हटाओ तो शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे। अपने पास आने के लिए एक मार्ग है, यानी तुम्हारी चिंता करने से क्या फायदा है। अगर हम भाग्य की तरफ से विचार करें, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन सकता नहीं। और अगर हम पुरुषार्थ की तरफ से बात करें तो यही कहें कि तुम जो कुछ कर सकते हो करो, तुम जो कुछ कर सकते हो। डॉक्टर कहते हैं मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, लेकिन फिर आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी शब्द भी कितना गजब का है। किसी से झगड़ा हो जाए और आप बोलो सॉरी तो खुश हो जाता है, और डॉक्टर आपसे बोले, ऑपरेशन रूम से बाहर निकले और नीचा सिर करके बोले जाए तो शब्दों का खेल भी बड़ा विचित्र है। तो ज्ञानी जो कुछ कर सकते हो
वो करो। मैंने अपना कर्तव्य किया, उपलब्धि हुई नहीं हुई ये भाग्य पर। फिर छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं और लोग बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, वो ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी। कैसे? ट्रैफिक रोकने के लिए लाल बत्ती जल जाती है, गाड़ियां। यहां सागवाड़ा में तो कोई ट्रैफिक के लिए लाल बत्ती पीली बत्ती कहीं है ही नहीं, है नहीं है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है यहां पर। तो लाल बत्ती की तरह है जीवन की कोई भी समस्या। लाल बत्ती जली है, कब तक जली रहेगी? कब तक जली रहेगी? हैं? अगर वो लाल बत्ती खराब हो गई होगी तो बात अलग है, तो ज़्यादा देर तक जली की जली रहेगी। लेकिन अगर रियली वो ट्रैफिक के लिए, व्यवस्था के लिए चालू है, सही है, तो मुश्किल से 2 मिनट 5 मिनट, जब तक दूसरी लाइन का ट्रैफिक साफ ना हो जाए तब तक। जीवन की कोई भी समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह है। थोड़ा इंतजार कीजिए, लाल बत्ती हरी हो जाएगी, थोड़ी देर में हरी हो जाएगी, आराम से निकल जाओ। और तुम थक गए, हार गए थोड़ी समस्याओं में, और आत्महत्या कर लूंगा और सामने वाले को देख लूंगा, और इससे क्या होगा? और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अंतरंग दृष्टि बनाएं। आज से नवरात्रा, फिर दशहरा। कहते हैं कि इन दिनों में पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। भरतेश वैभविक ग्रंथ है, उसमें लिखा कि देश के पहले चक्रवर्ती भरत ने इन 9 दिनों तक भगवान आदिनाथ की गजब की पूजा की थी। और हम देखते हैं कि आज भी देश में देवी पूजा के रूप में इन दिनों का बड़ा महत्व है। कई लोग देवी जागरण करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, रात रात भर जागते। हम कहेंगे रात रात भर जागो मत जागो, रात्रि जागरण हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्म जागरण हो जाए तो उससे बहुत फर्क पड़ता। हमारी अज्ञान की नींद टूट जाए, हमारी मोह की नींद टूट जाए, हमारी वासना की नींद टूट जाए, तो ये सच्चा रात्रि जागरण हो गया। देवता की भक्ति में, प्रभु की आराधना में रात में जागने का यही अर्थ था, यही आशय था कि हम समर्पित रूप से भजन गाते रहेंगे और हमारा चित्त विकारों में नहीं जाएगा। अब कई लोग तो जानबूझ के उल्टा करने लगे, यहाँ रात्रि जागरण कर लेंगे और वहाँ जाके डटा देंगे। अच्छा नहीं है ये। तो इस चीज़ के विरोध में तो हम बहुत विरोध में हैं कि देवताओं की भक्ति आराधना के साथ में जो लोग उल्टा सुल्टा करते हैं ना, तो उससे आराधना का रूप भी बिगड़ता है। तुम्हारा तो जो होगा सो होगा, लेकिन भक्ति आराधना का रूप भी बिगड़ता है और गलत संदेश समाज में जाता है। तो ज्ञानी रात्रि जागरण करें, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्म जागरण। हमारे अज्ञान की ग्रंथियां टूट जाएं, हमारी मोह की ग्रंथि टूट जाए। महावीर स्वामी की मुद्रा देखो, ऐसी शांत मुद्रा, सच में काम क्रोध जैसे राक्षसों का नाश करके यूं निर्विकार दशा में विराजी है। और सत्य अहिंसा के उनके संदेश आज भी विदेशी मंचों पर पहुंचाए जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब है ज्ञान दृष्टि से सोचें तो समस्या समस्या नहीं रह जाती। कई बार समस्या भी तपस्या बन जाती है। समस्या को समस्या की दृष्टि से देखते रहेंगे ना तो समस्या समस्या रहेगी, लेकिन समस्या को सॉल्व करने की दृष्टि से देखेंगे तो समस्या ही तपस्या बन जाएगी, जीवन में निखार लाएगी। तपस्या से जीवन निखरता है और समस्या से भी जीवन निखरता है। इसलिए कोई भी समस्या आए, कोई भी परेशानी आए, विचलित मत होइए। ज्ञानी
एक जीवन अपने हाथ में है। हम मनुष्य हैं अभी, और ये भी पक्का है कि 150 साल बाद सब जाएंगे, लेकिन कौन कहाँ जाएंगे, किस पर्याय में जाएंगे, कौन जानवर बनेंगे, कौन देव बनेंगे, कौन वापस मनुष्य बनेंगे, इसका भी कोई सर्टिफिकेट हमको मिला हुआ नहीं है। ऐसे में बस कर्तव्य हमारे हाथ में है कि अच्छा अच्छा करेंगे, अच्छा अच्छा बोएंगे तो अच्छा अच्छा उगेगा। प्रभु के निकट रहेंगे तो प्रभु के निकट पहुंचेंगे, और पापियों के निकट रहेंगे तो जहां वो होते हैं वहां पहुंचेंगे। सौभाग्यशाली हैं हम सभी जो ऐसे देश में जन्मे, ऐसे मंगलमय पवित्र संस्कृति में जन्मे, और ऐसे महापुरुषों का सानिध्य और योगदान हमें मिला। प्रभु राम का चरित्र देखें तो मानस पढ़ो, कितने सारे उदाहरण हैं, कैसा पवित्र और मर्यादित जीवन होना। प्रभु महावीर की अहिंसा और प्रेम देखें तो उन्होंने आदमी को भगवान बनने का रास्ता बताया। उन्होंने आदमी के लिए कहा कि तुम भगवान को कर्ता मान करके उद्दंड मत हो जाओ, ये ध्यान रखो तुम जैसा करोगे तुमको ही भरना पड़ेगा। और उन्होंने कर्म सिद्धांत की गजब की स्थापना की, जीव और जिनेंद्र का संदेश दिया। उन पवित्र चरणों में हम यही प्रार्थना करें कि हमारा मन, हमारा जीवन और हमारा वचन हमारे अनुकूल रहे। कई बार हमारा वचन बखेड़ा करता है, कम बोलो, काम का बोलो। जो भी काम करो स्वाहित में हो, परहित में हो। लोग पतंग उड़ाते हैं, जान कबूतर की जाती, बाइक सवार की जाती, पतंग उड़ाओ, देसी धागे का यूज करो। चाइनीज धागा, चाइनीज वस्तुएं, चाइनीज पता नहीं विदेशी का कैसा शौक हमारे देशवासियों को लगा। एक आंदोलन चल रहा था कभी, स्वदेशी आंदोलन, वो तो मेरे को लगता है कि अभी भी चलना चाहिए। जो चीज़ें सहजता से देश में ही उपलब्ध हैं उनका कम से कम देसी वस्तुओं का तो यूज़ करो, काहे को संकट मोल लेते हो। सारांश यही है, महापुरुषों की पथ पर चलें और खुद के भीतर एक महापुरुष पैदा करें। महापुरुष भी एक जज्बे से बने, पुरुषार्थ से बने हैं। महावीर स्वामी तो बने बनाए भगवान पर भी भरोसा नहीं करते। वो तो कहते हैं कि तुम खुद बनो, खुद को निखारो, इस लायक करो कि किसी के काम आ सको। अपन उस सिद्धांत पर भी दृष्टि दें और अपना मंगल हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।